नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। मगरबी बंगाल में टोल प्लाजा पर फौज की तैनाती पर ममता बनर्जी मरकज पर भड़क गईं। ममता ने इस कदम की कड़ी नुक्ताचीनी की और कहा कि हुकूमत खौफ की नफ्सियात पैदा करने की कोशिश कर रही है। वहीं मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया कि मामूल की मश्क थी। इस मामले में आज पार्लियामेंट में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल नोटबंदी के बाद ममता बनर्जी और मरकज के बीच रिश्ते काफी तल्ख हो चुके हैं और ममता का इल्जाम है कि नोटबंदी की नुक्ताचीनी की वजह से मरकजी मगरबी बंगाल में खौफ का माहौल पैदा कर रहा है। और मगरबी बंगाल में मुतादिद मकामात पर फौज की मौजूदगी से रियासती हुकूमत घबराई हुई है। वहीं ममता बनर्जी ने इसे एक साजिश भी कहा है। आइए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ हिस्सों में टोल प्लाजा पर फौज की मौजूदगी को लेकर संजीदा एतराजात का इजहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने आज पार्लियामेंट में इसे एक साजिश करार दिया, जिस पर वजीर दिफा मनोहर पारिकर ने राज्यसभा में जवाब दिया और बगैर नाम लिए इसे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन करार देते हुए तृणमूल पर करारा हमला किया। मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स अ पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट। ये केवल पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। ये बेकार आरोप है। आर्मी ने ऑलरेडी स्पष्टीकरण दे चुका है, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है और एक बार करते रहते हैं। क्या कूफ करने वाले हम लोग? किसके खिलाफ कूफ करेंगे? क्यों करेंगे? भारत लोकतंत्र है, ये देश में चुने हुए सरकार है, बंगाल में है, दिल्ली में है। वहीं इस मामले पर मगरबी बंगाल एरिया के जीओसी मेजर जनरल सुनील यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टीएमसी के तमाम इल्जामात की तरदीद की और कहा कि ये एक रूटीन प्रैक्टिस है जो फौज की ऑपरेशनल से मुताल्लिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फौज की ईस्टर्न कमांड मुकामी सतह पर सालाना डेटा इकट्ठा करने की रूटीन मशक कर रही थी। टोल प्लाजा पर फौज की तैनात के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के तमाम एंट्री पिट्स पर फौज सिर्फ भारी गाड़ियों के डेटा जमा करने में लगी है। ये एक सालाना मशक है जो हर साल की जाती है। मुकामी मुताल्लिका अफसर को इसकी इत्तला भी दी गई थी। वहीं इस मामले पर मायावती ने भी हुकूमत पर सवाल उठाए। First point is the exercise is not only continuing in West Bengal but all the 9 states which I mentioned in my brief. It will terminate at a logical end, that is tonight. First part. Second part, as regard to the terminating the exercise at Toll Plaza Navona, you must be aware that we have specific targets and specific informations and data to be collected. On completion of the data collection at Navona, the team was withdrawn last night around 12 o'clock. We were there for almost 36 hours, that is from the night of 30th, 1st, 001 hours for this exercise. On achieve, since it is a major toll point, we achieved our data which we wanted and we withdrew. Allegation of collection of money by army personnel is totally baseless. And if anybody has got any proof on that, it is for the investigation agency to prove that point. उससे परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के वहां पर आर्मी को लगाया गया है, तो मैं समझती हूँ ये हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे का प्रावधान है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। সেনসিটিভ জোনের মধ্যে এটা আমাদের সেক্রেটারিয়েটের আন্ডারে, মানে আমাদের সেক্রেটারিয়েট সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়ে ভেরি মাচ। আমার হোম সেক্রেটারি ডিজি এখনো অপেক্ষা করছি, আমার চিফ সেক্রেটারি এতক্ষণ ছিল একটা কাজে গেছে, কলকাতা পুলিশ কমিশনারও। কেন আমরা জানি না আর্মি এখানে লোকের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি টিভিতে ভিডিওতে। काबिले जिक्र है कि टीएमसी ने इल्जाम लगाया है कि अपनी इस रूटीन मशक के बारे में फौज ने मगरबी बंगाल हुकूमत और मुकामी पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी थी। फौज ने अचानक कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि रियासती इंतजामिया और मुकामी पुलिस को इस बारे में पहले ही मुतल्ला किया जा चुका है। अगर इन बातों में इख्तिलाफ ना हो तो इस तरह की आवाज़ क्यों उठती? आखिर मरकजी हुकूमत की बंगाल में फौज भेजने की क्या मंशा है? फौज के जरिए से क्या मैसेज देना चाहती है? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पहले ममता के जहाज का हवा में घूमना, इसको मुद्दा बनाया गया। ये हुआ क्यों, इसकी भी जानकारी आ जाएगी। इस सिलसिले में सरकार ने बयान दे दिया है कि इंक्वायरी इसमें होगी। अब दूसरा मुद्दा, बंगाल में आर्मी को तैनात किया गया है। ऐसे वक्त जब नोटबंदी का मामला चल रहा है, सरकार सवाल उठा रही है, क्या नोटबंदी के पीछे आर्मी का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। बहरहाल सवालात सरकार की तरफ से भी हैं और दीगर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से। आज कुल मिलाकर पार्लियामेंट में यही हंगामा देखने को मिला। एक तरफ नोटबंदी तो फिर दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में फौज की तैनाती। सरकार खुद सामने आकर कह रही है, यानी रियासती सरकार यानी ममता खुद कह रही हैं कि इस सिलसिले में रियासती सरकार को कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन वहीं मरकजी सरकार और फौज की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह रूटीन है और इस बारे में जानकारी दी गई है। इस बीच गैप क्यों हुआ, इस तरह का बातों में तसादुम क्यों है, इस तरह की बयानबाजियां क्यों हो रही है, इस तरह की सियासत इस पूरे मामले पर ऐसे वक्त में जब मुल्क में नोटबंदी और आम लोगों की कुछ परेशानियां सामने हैं, इसके बजाय अब आपसी सियासी रंजिशें या सियासी बयानबाजियां क्यों हो रही है। बहरहाल आज दिन भर यह हंगामा देखने को मिला पार्लियामेंट में कि मगरबी बंगाल में फौज की तैनाती क्यों। ममता बनर्जी खुद सवाल उठा रही हैं कि इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दी गई, जबकि मरकजी सरकार ये कह रही है कि ये रूटीन वाला मामला है। फौज को किस सूरत में, किन हालात में इस तरह रियासतों में उतारा जाता है या तैनात किया जाता है, ऐसे कई सवाल सामने आएंगे। लेकिन ममता का सिर्फ यही कहना है कि हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ममता बनर्जी नोटबंदी की मुखालफत में सबसे आगे है अपोजिशन में। जहां कांग्रेस चल रही थी उसको लीड करते हुए थोड़ा सा टीएमसी आगे निकलने की कोशिश करी। हाल में हमने जिस तरह से ममता बनर्जी की रैलियां देखी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या खुद मगरबी बंगाल में, इसके अलावा पार्लियामेंट में भी काफ़ी हंगामा हुआ। पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया गया और सदर जमहूरिया से भी इस सिलसिले में मदाखलत की जो है गुजारिश की गई। ऐसी कई चीजें लगातार हो रही थी। बहरहाल इन सवालों को उठाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर राय बीजेपी लीडर दिल्ली से हमारे साथ हैं और गुलाम रब्बानी मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हमारे साथ होंगे। राज बिहारी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और अजय दुबे को भी हम जोड़ेंगे जो कि कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट। आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है आज के इस डिबेट में। मेरा सवाल यही कि ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही हैं कि इस सिलसिले में स्टेट को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यह सवाल मेरा है बीजेपी लीडर चंद्रशेखर राय, क्या वजह है, खौफ किसको किससे है, हो क्या रहा है? बहुत दुखद विषय है कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और इस तरह की हरकतें, मेरा ये कहना है कि जिस तरह के हालात इस समय ममता बनर्जी के साथ हो रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से फेक करेंसी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की तरफ से बंगाल में आती है, और दूसरा शारदा चिट फंड से ले करके और जितना काला धन आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है जी, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ये निकल के दिखाई दे रही है। इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जहां भी उन्होंने जो भी काम करने चाहे वो भारत बंद करने की बात करी, वहां विफल रही। जनता में जाकर इस बात को अपना दखल देने की बात की, वो विफल रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए एक राज्य का, इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी हरकतें करे, वो बड़ा दुखद है। आप कभी कहते हैं कि साहब हमारा जहाज घुमा रहे हैं, क्या आपको लगता है इस लोकतंत्र के अंदर, वो भी भारत जैसे देश में, सेना इस तरह का काम करने जा रही है? इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और इस तरह की बातें कर रही है। अरे भाई, कोई तरीका होता किसी चीज का विरोध करने का? आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। कोई भी चीज कहीं से उड़ के जा रही है, आप फ्रस्ट्रेशन में इस काम करने लग गई है। आपको बात करनी चाहिए, देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, पूरा देश की जनता आप लोगों के साथ में खड़ी है, आप उसका साथ ना दे करके एक अराजकता का माहौल बनाने में लगी हुई है। ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ठीक, गुलाम रब्बानी साहब, आप सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, मिनिस्टर हैं वहां के, जिस तरह के आरोप, जिस तरह के इल्जाम बीजेपी लगा रही है, क्या कोई खौफ है जो सता रहा है? हमें तो कोई खौफ नहीं है जी। फ्रस्ट्रेशन है मोदी जी को, फ्रस्ट्रेशन है चंद्रशेखर जी को,
उन्होंने अभी एक बात बोला कि बांग्लादेश से फेक नोट आ रहे हैं, जहां एक आपका आयकर वाले पड़े हुए हैं, जहां बीएसएफ के नौजवान जो है तैयार हैं, जहां सारे फोर्सेस हैं, वहां जो है फेक नोट कैसे आ रही है। ये चंद्रशेखर जी साहब से हम कितना पकड़ा गया है, कितना रिकवर हुआ है, कितना जो है जमा हुआ है, इसका थोड़ा हिसाब दे दे। और जहां फ्रस्ट्रेशन की बात होती है ममता बनर्जी की, जो मुख्यमंत्री हमारी है, उनको आप चंद्रशेखर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं जी कि वो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के हैं, डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ मुख्यमंत्री नहीं हैं। मुख्यमंत्री क्या चाह रही थी कि बैकअप पहले दे, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन करे, लेकिन बैकअप नहीं दे करके वो जो है आपका डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया। 2000 रुपए का नोट छाप दिया, और 2000 रुपए का नोट जो है कहीं जो उसका छुट्टा नहीं मिलता है। उसके बाद बैंक में जो है आज 125 करोड़ लोगों को जो है लाइन में खड़ा कर दिया। इससे और खराब चीज हो सकता है। और सवाल ये है कि अगर आर्मी को, अगर फौज को, गुलाम रब्बानी जी, सवाल ये है कि अगर फौज का भी इस्तेमाल किया जाए देश की इस सेवा में, देश के इस काम में अगर फौज का इस्तेमाल होता है, फौज को लगाया जाता है, तो बुराई क्या है? यही एक फाइटर है, बुराई क्या है जिन्होंने इस चीज को लेकर के लखनऊ, पटना, अब वो जो है टारगेट में आ गई है। हम ये पूछना चाहते हैं चंद्रशेखर जी से कि पटना में रैली करना मना है क्या? पटना में सवाल उसके लिए आपको किसी ने मना नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं कहा, सरकार ने भी कहा। सवाल यह है कि आर्मी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सरहद पर इस तरह की चीजें हो रही है, स्टेट के अंदर इस तरह की चीजें हो रही है, तो आर्मी अगर काम करती है तो बुराई क्या है? हो गया था तो उसको जो है लाना चाहिए था, नीचे नहीं ला करके। सवाल आर्मी का जहां आप बात बोल रहे हैं चंद्रशेखर जी, आर्मी का इंटरफेयर से हमारा कोई असुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आर्मी उस वक्त उतरते हैं जब कोई इमरजेंसी लागू होता है, जब कोई आपका इलेक्शन होता है, जब कोई जो है आपको दंगा होता है। जिस दिन मोदी जी दंगा में इन्वॉल्व थे, गोधरा में हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चंद्रशेखर राय किया था, क्यों इस्तेमाल किया गया? ऐसी क्या इमरजेंसी थी बंगाल में? इतने ऐसा है, मैं माननीय मंत्री जी की बात का जवाब देना चाहता हूं जी। जिस तरह से पिछले, अगर मंत्री जी हैं और उनकी जानकारी में है कि जीओसी का बयान आया है कि हर साल ये ड्रिल होता है, और न केवल बंगाल में बल्कि देश के सभी हिस्सों में होता है, इसकी रिपोर्टिंग 9 लेटर के साथ में आर्मी ने दिखाया है। अगर इसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता है तो ये बड़ा दुखद है। दूसरी बात, रब्बानी साहब का ये कहना है कि पटना में रैली की समस्या है, दिल्ली में रैली की समस्या है। अरे भाई, अगर आपके दिल्ली में और पटना की रैली की समस्या है तो आप उसमें आर्मी को टारगेट करेंगे? राजनीति को राजनीति के हिसाब से करना चाहिए, उसमें आर्मी को अगर आप पार्टी बनाए, बड़ा दुखद है। कितना मनोबल टूटता है आर्मी का अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो। रब्बानी साहब, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और देश के इतने बड़े सूबे के मंत्री हैं, और आप इस तरह की अगर बातें करते हैं तो बहुत दुखद होता है। हमारा देश का जो है नहीं, ये सलाम वाली चंद्रशेखर साहब, ममता बनर्जी यही कह रहे हैं कि आर्मी ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जानकारी सरकार को देते, जानकारी आप सरकार को देते, सरकार को जानकारी ही नहीं दी गई। सवाल पहला यही है। देखिए, उन्होंने पत्र की कॉपियां दी हैं, जीओसी का बयान देखिए और उनकी पत्र की कॉपी दी। उन्होंने 9 लोगों को इसकी जानकारी दी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं दे रहा है तो इसकी गलती कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर है, इसमें सेना की गलती नहीं है। जी गुलाम रब्बानी साहब, क्या एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम के बीच कोई गैप है? कौन जरूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ममता जी ये क्लियर होना चाहिए पहले। प्रशासन ना दे करके बिहार, दिल्ली और इधर उधर कूच कर रही है, उनको अपना प्रशासन को देखना चाहिए, क्या क्या पत्र आए उनको पता करना चाहिए और फिर मीडिया में बोलना चाहिए। नहीं, ये केवल एक फ्रस्ट्रेशन है जो बिना देखे सोचे ये बातें कही जा रही हैं। प्रशासन के मोहताज हैं आप क्या सेना को ब्लेम कर रहे हैं? ठीक है, आपको सेना को ब्लेम कर रहे हैं कि सेना ने आपको जानकारी नहीं दी? आपको ये पहले पता होना चाहिए चंद्रशेखर जी कि एक स्टेट में। ठीक है, रासबिहारी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है वो भी हमारे साथ हैं। रासबिहारी जी, क्या लगता है कि फौज अपना बयान दे रही है, सरकार चाहे मरकज की हो या रियासत की हो, अपने अपने बयान, इन तमाम बयानों के बीच आपको क्या लगता है कि क्या कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है स्टेट में? देखिए, एक बात तो साफ है कि आर्मी ने पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से इस मामले में बातचीत की नहीं की, ये अलग विवाद की बात हो सकती है जी। लेकिन जो ममता बनर्जी ने कहा है कि तख्ता पलट,
जी। तख्ता पलट का आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। सिर्फ सेना जो है 2 टोल प्लाजा पे जाकर एक रूटीन अभ्यास करती है ठीक। और उनको कहती है 2 टोल प्लाजा पे जाके की सत्ता पलट की कोशिश हो रही है। क्या इस देश में, इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये संभव है? ये मुमकिन है कि सेना जाए 2 टोल प्लाजा पर और मुख्यमंत्री ये आरोप लगाए कि तख्ता पलट की कोशिश हो रही है जी। और उसी तख्ता पलट की कोशिश के आरोप को लेकर संसद नहीं चलने दी जाती है, संसद में गलत बयानी दी जाती है। संसद जहां पर यह कहा जाता है कि गलत बयानी करने का मतलब यह है कि आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगाना ये ठीक है। दूसरी बात यह है कि सेना जब कोई काम करती है, सेना कोई कार्रवाई करती है या कोई अपना अभ्यास करती है तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाता है और वो एक रूटीन काम होता है कि एसएसपी को भेज दिया, डीजीपी को भेज दिया। और ऐसे मामलों में केवल एक कानून व्यवस्था की स्थिति देखते हुए कि जब सेना कोई रूटीन अभ्यास करेगी उस दिन कोई बड़ा रैली ना हो, जलसा ना हो या कोई त्यौहार ना हो। और ये भी कहा जा रहा है कि सेना ने जब परमिशन ली थी, मतलब पहली तो बात है कि सेना इसमें परमिशन नहीं मांगती, सेना बताती है हमें रूटीन अभ्यास करना है, आपके लिए कौन सी डेट सूटेबल रहेंगी जी। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया था कि आप इस डेट को नहीं, इस डेट को करिए इसका। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर सेना ये रूटीन अभ्यास कर रही है वहां पर कोलकाता पुलिस के लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब कोलकाता पुलिस उनकी मदद कर रही है इसका मतलब है कि दोनों के बीच कोई ना कोई तालमेल था। और ये आरोप लगाना है कि हमसे परमिशन नहीं लिया, तख्ता पलट की जा रही है, ये देश को बहुत धोखा देने वाली बात है। ठीक है। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि आर्मी का इस्तेमाल कहां, कब, कैसे होता है और किन वजूहात के लिए होता है? ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है इसमें क्या वजह से स्टेट का, हालांकि कहा जा रहा है कि ये एक्सरसाइज रूटीन वाली है, लेकिन जिस तरह की चीजें खुलकर सामने आ रही है, अचानक भेजा गया, दिल्ली कहती है कि साहब हमने बता के भेजा है, सेना कहती है कि हमने बता दिया था, हो क्या रहा है? और सेना का जो जिस तरह से मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस ने कहा है कि नेशनल इमरजेंसी एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, ये नेशनल इमरजेंसी क्या हो सकती है? देखिए, आर्मी का 2 जिम्मेदारी होता है जी, 2 रोल है। प्रोटेक्टिंग द इंटरनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री जी एंड एंश्योरिंग दैट पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड विद इन द कंट्री। ये 2 प्राइमरी रोल है जी। और बाकी जो सेकेंडरी रोल है टू सिविल अथॉरिटी वगैरह वगैरह तो है ही। तो अब हम सीधे आते हैं लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस। ठीक। अब ये जो मिलिट्री पे जो रूटीन एक्सरसाइज हुआ उस पे जो इतनी हंगामा की जा रही है उसके 2 पहलू हैं। यदि जीओसी बंगाल एरिया एक वक्तव्य देता है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म सूचना दे दी थी जी, तो हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि एक जनरल ऑफिसर एक ऐसा वक्तव्य दे रहा है। दूसरी बात है, और जब कलकत्ता पुलिस उसके साथ साथ ड्यूटी कर रही है तो ये तो बहुत अचंभे की बात है कि कलकत्ता पुलिस आर्मी के साथ टोल प्लाजा पे ड्यूटी कर रही है और पुलिस और वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट कहता है कि हमें पता ही नहीं है। ये तो टोटल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है जो कि बहुत दयनीय है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यदि आर्मी गोपनीयता के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कुछ भी हरकत करना चाहे तो वो गैर कानूनी नहीं है और ये तख्ता पलट की बात नहीं होती है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र बहुत मजबूत है और आर्मी ने अपना अपॉलिटिकल चरित्र 1947 से भी दिखाया है, अभी तक दिखाया है। ठीक। हम लोग पॉलिटिकल लीडरशिप का जो हुक्म होता है उस हुक्म की तामील करते हैं, चाहे कोई भी हो, 71 वॉर हो चाहे कुछ हो। पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स हमारे कब्जे में थे। ठीक। और हमने बिना कोई प्रश्न उठाए मिसेस गांधी के हुक्म से लौटा दिया, जबकि हम बार्गेन कर सकते थे पाकिस्तान के साथ और भुट्टो की गर्दन हमारे हाथ में थी। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बौखलाहट हो रही है वेस्ट बंगाल में, ये आर्मी के मूवमेंट से नहीं हो रही है। ये बौखलाहट हो रही है कि इन ममता बनर्जी का, मैं पॉलिटिकल नहीं साउंड करना चाहता क्योंकि लेकिन टॉपिक ऐसा है कि मुझे राजनीति पर टिप्पणी करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। और ममता बनर्जी का 3/4 जो वोट बैंक है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, तो वो उनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो रहा है। उनके पास जो पैसे हैं। जी गुलाम रब्बानी साहब, मेजर साहब ने जो सवाल उठाए हैं आर्मी को लेकर, जो बातें रखी हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जिस तरह की चीजें हो रही हैं, जो सवाल उठाए हैं कि आपकी पुलिस जो है फौज के साथ मिलकर काम कर रही है, सहयोग कर रही है और सरकार को ही पता नहीं है,
रब्बानी साहब, सबसे बड़ी बात है मेजर जनरल साहब को हम काफ़ी ऑनर देते हैं, क्योंकि मेजर जनरल साहब हैं, वो किसी दौर में जो है आर्मी को लीड किया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर ये होता है कि आज आर्मी सब जगह उतर गया है, 2 टोल प्लाजा नहीं है। नौबंडा में जहां हमारा सेक्रेटरीट है, वहां अगर आर्मी का मूवमेंट हो, नंबर 1 का परसों जो है फ्लाइट के ऊपर रखने का मूवमेंट हो और उसको जो है नीचे रनवे पे जो है सारे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे हो, ये क्या वार्ता जाता है, ये क्या मैसेज जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी होती तो फिर हम लोग गवर्नर के पास मेजर साहब पहले सुन लीजिए, गुलाम रब्बानी साहब को सुन पार्लियामेंट में लीजिए। हंगामा क्यों होता है, नंबर 2। उसके बाद गिलानी साहब, मेजर साहब सुन लीजिए। उसके बाद जो है आएंगे आपके पास। मैं मंत्री खुद जी जो से है पूछना हमारे चाहता मुख्यमंत्री सारी रात जो है सेक्रेटरीट को लेकर मीटिंग किया, वहां सारे सेक्रेटरीज को लेकर के जी, और सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उन लोगों ने तो बयान नहीं दिया। और मेजर जनरल साहब अगर कह रहे हैं तो ये रूटीन वर्क अगर होता तो रूटीन वर्क के बारे में इंटीमेशन तो देना चाहिए था। ठीक, रब्बानी साहब एक चीज है जी, आप जहाज की जहां तक बात कर रहे हैं, आज ये भी बात हुई है कि सिर्फ ममता बनर्जी के जहाज की बात नहीं हो रही है। 3 ऐसे जो है सर्विस हुई है जिसमें फ्यूल खत्म हो गया था और इसकी जानकारी आ जाएगी और इसकी जो है तहकीकात भी हो रही है। जी मेजर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाहता हूं जी आदरणीय मंत्री जी से कि जो इंडियन रब्बानी साहब, मेजर साहब जवाब दे रहे हैं के चरित्र पे शक न करें। ये इंडियन आर्मी, गिलानी साहब, मैं आदरणीय वेस्ट बंगाल के मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं कि वो इंडियन आर्मी के अपॉलिटिकल चरित्र पे शक न करें। हम राजनीति नहीं करते, हम खाली देश की रक्षा करते हैं। और यदि ये रूटीन एक्सरसाइज से उनको किस बात का खौफ है, उनके किस पावर को आर्मी ने चैलेंज किया, उनको कहां आने जाने से रोका, ये जवाब दें। तो ये कोई यदि उनके पावर्स पे कोई रोकबंदी नहीं की नहीं आर्मी ने, और ये कुछ भी तरीके से गोपनीय तरीके से कुछ भी रूटीन एक्सरसाइज की, तो क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है आपको? एक इंडियन आर्मी की जो छाया है वो आप काली छाया की तरह आपको नजर आ रही है, किस लिए नजर आ रही है? हमको आर्मी से क्योंकि आपको कोई डर है कि कोई गलत काम हो रहा है। हमको आर्मी से डर नहीं है, हमको जो है मोदी साहब से डर है, क्योंकि मोदी साहब चाहते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ खत्म हो जाए और इमरजेंसी लागू करके आर्मी का हम। हाँ बोलिए। जी, ऐसा मोदी जी चाहें, हम ये कह रहे हैं, चाहते होते आर्मी को तो और भी तरीके हैं। प्रेसिडेंशियल रूल एक तरीका है, हमारा देश आर्मी का देता है, आर्मी पे करेंगे हमको आर्मी से सवाल नहीं है, हमारा सवाल है गिलानी साहब, जिन्होंने जो है जिनके ऑर्डर से आर्मी लोग आ जाए हैं। ठीक है मेजर साहब। मंत्री जी मोदी जी का पास बहुत विकल्प है। यदि वो सरकार को डिसमिस करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। उनको इंडियन आर्मी की मदद की जरूरत नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूं। और आप 1947 से लेके अभी तक एक नमूना मुझे बताइए जहां कोई भी सरकार रही हो वो इंडियन आर्मी की मदद से सरकार को डिसमिस की हो, बताइए एक नमूना। बिल्कुल ऐसा अब तक देखने में नहीं आया। आप सभी मेहमान हमारे साथ रहे हैं और भी बहुत से सवाल हैं कि आखिर इस आर्मी को लेकर सियासत हो रही है या नोटबंदी का खौफ है कि कहीं सता रहा है, क्या कुछ है, इस पूरे मुद्दे पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त एक ब्रेक का। बिग बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। बात हो रही है मगरिबी बंगाल में खैर खौफ किस चीज़ का है, आर्मी को क्यों तैनात किया गया, नोटबंदी का खौफ है या फिर कुछ और सियासत हो रही है। 4 मेहमान हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर राव बीजेपी, राज बिहारी, गुलाम रब्बानी और आलोक शर्मा कांग्रेस से भी इस वक्त जुड़ गए हैं। गुलाम रब्बानी साहब, एक सवाल यह है कि अगर मैं आज मैंने स्टेटमेंट देखा है पार्लियामेंट के बाहर, डेरेक ओब्राय कहते हैं मीडिया से कि जो डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में पेश किए गए उसको देख लो। कोलकाता पुलिस ने कहा कि सेक्रेटरीट के जो 2 टोल प्लाजा है वहां पर फौज ना लगाए। एक बात साफ हो गई कि पुलिस और आर्मी के बीच बातचीत हुई है, सिर्फ एक चीज सफाई हुई कि यहां पर ना लगाएं। ठीक है,
अगर जब पुलिस और आर्मी के चीज बात हो रही है तो डेरिक ओब्राय पार्लियामेंट के बाहर ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार से बताया ही नहीं गया, पूछा ही नहीं गया, तो डेरिक ओब्राय क्यों कह रहे हैं फिर ये? रब्बानी साहब देखिए, डेरिक ओब्राय क्या कह रहे हैं ये तो हमको पता नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने मीडिया से बात की है, मैं सुन के आ रहा हूं ये चीज। जो हमारे अब असेंबली आज स्टार्ट था जी, वो क्या बोल रहे हो, वो हम हमारे बारे उनके बारे में हमको उनका क्या मैसेज हमको पता नहीं अब तक। चलिए ठीक। लेकिन एक बात है, अभी मेजर जनरल साहब बोल रहे थे कि खदशा खौफ। मेजर जनरल साहब को मैं एक बात का रिक्वेस्ट करूंगा जी कि मेरा 45 उम्र हुआ है, हम बॉर्डर में पले बड़े हैं, बांग्लादेश बॉर्डर में जी। हमारे घर से जो है बॉर्डर की दूरी 9 किलोमीटर की दूरी में है। हर वक्त बीएसएफ के जवानों के साथ जो है हम लोग रहते हैं। और मेजर जनरल साहब एक बात बोल दिए कि पॉलिटिकल मकसद देखिए, एक घटना घट चुका, दूसरा घटना स्टार्ट हुआ, क्या कौन जानता है कौन जानता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री के पास सारा रिपोर्टिंग्स है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खबर नहीं है। रात को मीटिंग हुई सेक्रेटरिएट में नौबन्ना में, और नौबन्ना में जो है पुलिस फोर्स आकर के आर्मी के फोर्स आए, उसके बाद वो बोले सेंसिटिव जोन है। अगर सेक्रेटरिएट न्यूज अगर नौबन्ना अगर सेंसिटिव जोन हो तो वेस्ट बंगाल में 17 जिला में जो है आर्मी दिया गया है, 17 जिला में, ये भी रिपोर्टिंग आ रहा है हमारे पास जी। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा हमारे मेजर जनरल साहब से कि देखिए, ठीक है मेजर साहब, अभी सुन लीजिए। ये बात तो क्लियर है, डिमोनेटाइजेशन का सपोर्ट हम लोग भी करते हैं। गिलानी साहब, ठीक है मेजर साहब, अभी ठीक है रब्बानी साहब, मेजर साहब बताइए। ठीक है रब्बानी साहब, मेजर साहब को जवाब दे रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री जो फाइट कर रही है, गिलानी साहब, रब्बानी साहब मेजर साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। लोगों को जो है लाइन में खड़ा कर दिया, उसके फेवर में जो है वो बात कर रही है। गिलानी साहब, लेट मी कम इन। ठीक है रब्बानी साहब, मेजर साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। जी मेजर साहब। गिलानी साहब, मुझे आप 2 मिनट का मौका दीजिए जी बिल्कुल। एक मैं पॉलिटिक्स पे कमेंट करना चाहूंगा, दूसरा देश की बहुत बड़ी सुरक्षा के बारे में टिप्पणी देना चाहूंगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूं जी कि जब मिसेस गांधी इमरजेंसी में समझी थी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो जनरल रैना जो उस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसको उन्होंने कहा था कि टेक ओवर। और जनरल रैना ने कहा था कि मैडम, हिंदुस्तान की फौज पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, हम बॉर्डर गार्ड करेंगे, हम राजनीति आपका क्षेत्र है, आप कंट्रोल कीजिए। तो मैं हिंदुस्तान आर्मी के चरित्र का प्रमाण दे रहा हूं कि जब प्लेट पे मिसेस गांधी ने ऑफर किया था सत्ता, तो जनरल रैना ने रिफ्यूज किया था। ठीक। तो हमारे निष्ठा, हमारे राष्ट्रीयता, हमारे राष्ट्रभक्ति पे कृपा करके शक न करें, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन का जो बहुत सीरियस नेचर है, उसको पूरे देश के समझने की जरूरत है। पेशावर, लाहौर, कोटा और एक और शहर में जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें 14 लाख से ज्यादा करेंसी प्रिंट होकर हिंदुस्तान में घूम रहा है। आपको पता ही होगा कि जब कश्मीर में जब बैंक में लोग पैसा जमा करने गए, तो 43% जो नोट था वो फेक करेंसी नोट्स था। कश्मीर में आधा करेंसी फेक चल रहा है। तो 1 ट्रिलियन नोट्स पाकिस्तान ने प्लान किया था प्रिंट करने के लिए। हम 20 बिलियन ये 20 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हमारे अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता पाकिस्तान। तो सिचुएशन इतना ग्रेव हो चुका था। ठीक है, बहरहाल ऐसे मौके पर आर्मी पर सवाल ना उठाएं, आर्मी पर सियासत न करें। आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा, कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है, और ठीक है ममता बनर्जी अपनी बात कर रही है, टीएमसी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस भी अब सुर मिला रही है। क्या कांग्रेस को भी शक है इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक संघीय ढांचा है। एक तरफ केंद्र की सरकार है, दूसरी तरफ राज्यों में चुनी हुई सरकार है। अरुणाचल का मामला रहा हो, चाहे उत्तरांचल का मामला रहा हो, कहीं ना कहीं जब से मोदी जी की सरकार आई है, संघीय ढांचे पर चोट होती रही है। कांग्रेस पार्टी केवल ये मांग कर रही है कि जो भी घटना घटी है उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन से पेपर्स का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हुआ है, किसने एक्सेप्टेंस की है, किसने नहीं की है, इसमें जांच करवा ली जाए। कांग्रेस पार्टी कोई सुर में सुर मिलाने वाली बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी केवल इतना कह रही है कि जो संघीय ढांचा है हमारा, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस हमने पिछले 60-70 साल में लोकतांत्रिक इसमें बनाए हैं, उसको कम से कम आप उसका सम्मान करें। दूसरी बात, जहां तक आर्मी की बात है, कांग्रेस पार्टी सदैव आर्मी के किसी भी कदम का हमेशा से सम्मान करती है, आदमी का भी सम्मान करती है।
हमने कभी भी आर्मी को पॉलिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन पिछले 2-2.5 वर्षों से दुर्भाग्य है कि जिस तरह से आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन हुआ, इनफैक्ट उससे पहले ही मोदी जी ने तो चुनाव ही मर जवान मर किसान के नारे पर लड़ा था। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक दुरुपयोग किया गया पूरे देश ने देखा है, और दुर्भाग्य यहाँ तक भी हो गया है कि कुछ एक्स सर्विसमैन हमारे फौजी जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, वो बीजेपी के एक्स सर्विसमैन सेल के मेंबर बन गए और वहीं से वो टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो हम उनका आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे निवेदन करेंगे कि देश की अखंडता और अक्षुण्णता की जहां तक बात आती है तो कम से कम उसमें फौजी भाई अपने आप को राजनीति से दूर रखें, वो बीजेपी के किसी षड्यंत्र में शामिल न हो पाए, ऐसा उनको प्रयास करना चाहिए। जी चंद्रशेखर जी, बीजेपी पॉलिटिसाइज कर रही है, आर्मी का इस्तेमाल कर रही है, सीधे तौर पे कांग्रेस का इल्जाम। चंद्रशेखर। आलोक जी जिस तरह की बात कह रहे हैं, मुझे थोड़ा दुख ये हो रहा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट को रोका जा रहा है। ये कहते हैं कि हम डीमोनेटाइजेशन के पक्ष में भी हैं और हम चलने भी नहीं देंगे सरकार को। इनका ये कहना है कि साहब जितनी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं, तो उस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम और बढ़ाएंगे। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि देश को थोड़ा बहुत समस्या आ रही है, उसमें हमारा साथ दीजिए और पूरे देश के भले के लिए काम हो रहा है। ये कहते हैं साहब बात तो सही कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। बहुत अच्छी भाषा में इन्होंने कहा सेना के बारे में। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सेना के किसी भी अधिकारी के मामले में या कोई भी कार्य के मामले में आलोक जी, जब आप कोई बात कहते हैं तो सेना के व्यक्ति को दर्द होता है और वो दर्द में बोलेगा। क्या वो आपको लगना चाहिए कि वो ऐसी भाषा बोले जो कांग्रेस की बोलनी चाहिए? अगर राष्ट्रभक्ति की कोई बात करता है तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो जाती है? मैं बड़ा हैरान हूं आलोक भाई। आलोक भाई 50 से 55 साल आपने देश में यहाँ शासन किया। के चक्कर लगाते हैं कि उनको गवर्नर बना दिया जाए। कांग्रेस ने करीब 50 से 55 साल 60 सालों तक इस देश में राज्य किया है और आज वो ममता बनर्जी की इस ओछी राजनीति के संग में खड़ी हो गई है। मैं बड़ा हैरान हूँ। क्या देश में ऐसा लगता है आपको कि वेस्ट बंगाल के अंदर तख्ता पलट की बात हो रही है और आप उनके संग खड़े हुए पार्लियामेंट रोकने के अंदर? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि विपक्ष किस तरह की राजनीति कर रहा है, कितना स्तर गिर गया है राजनीति का, और आप बातें कर रहे हैं कि यहाँ डिमोनेटाइजेशन। अरे भाई आप एक सब्जेक्ट को पकड़िए। अगर आप कहते हैं कि नहीं नोटबंदी का असर है ये, तो आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश में अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं आप लोग। आप गजब बात कर रहे हैं लोग भाई। मैं बड़ा हैरान हूँ आप जैसा व्यक्ति और इस तरह का बयान दे रहा है। नहीं दें, देश की जनता सुन रही है आपको। नहीं हम कुछ नहीं दे रहे हैं। बात हो रही है बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी ने सेना की बात कहनी शुरू करी है, आप कहां पर गए? आप संघीय ढांचा की बात करने लगे। इसमें संघीय ढांचा का क्या नुकसान हो रहा है? आर्मी का एक रेगुलर एक्सरसाइज है। ठीक है रास बिहारी जी, ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक है रास बिहारी जी, जिस तरह से आपने पूरे मेहमानों को सुना, जनरल मेजर कहते हैं कि अगर हुकूमत चाहेगी तब भी फौज को इस तरह की सियासत में नहीं घसीट सकती। फौज का एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए कि कहीं सरकार को नुकसान पहुंचा गया हो फौज के जरिए। ठीक है, और उसकी गोपनीयता का कोई खुलासा ना हो, क्योंकि अगर गोपनीयता खुलासा होगा तो उसका दुश्मन देश उसका फायदा उठाते हैं। ठीक, सेना अपना मूवमेंट करती है, एक जगह से बटालियन दूसरी जगह जाती है, इस बारे में भी नहीं बताया जाता है। ठीक, और जब सेना का अपना कोई भी रूटीन एक अभ्यास चल रहा है और उसके बारे में यहाँ राजनीति कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि सेना को लेकर भारत में बवाल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे लिए देश पहले है या हमारे लिए पार्टी पहले है या हमारे लिए अपना दूसरा काम पहले है? आप देश सबसे पहले है, उसके बाद आप राजनीति करिए। कम से कम सेना को तो इस डर्टी पॉलिटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। जी ठीक, बिल्कुल आर्मी को जो है इस तरह की सियासत में न घसीटा जाए। शब्दों को मेजर बत्रा के नाम पर, हेमराज की शहादत के नाम पर गिलानी साहब, आई वांट टू कम इन। आज सोचना चाहिए इनको। ठीक है मेजर साहब बताइए। मेजर साहब जी, मेजर गिलानी साहब, आई वांट टू कम इन। बिल्कुल बताइए। गिलानी साहब, मैं आलोक शर्मा जी से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं 2010 में रिटायर किया। उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद आर्मी एक्ट मुझ पे एप्लीकेबल नहीं है। मैं एक भारत का एक स्वतंत्र आदमी हूं। मेरे को जो अच्छा लगेगा वो मैं बात करूंगा। चलिए कांग्रेस को हर्ट चलिए ठीक या किसी और पॉलिटिकल पार्टी। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा का जवाब मिल गया। आलोक शर्मा का जवाब मिल गया। सुनिए आप सुनिए आलोक शर्मा जी, सुनिए मेरी बात। मेरी 1963 से मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई है। मेरे रग रग में राष्ट्रीयता है।
मेरे रग रग में राष्ट्रीय प्रेम है और मैं यदि राष्ट्र में देखता हूं कि किसी एंगल से राष्ट्र को खतरा हो रहा है और पॉलिटिक्स खेला जा रहा है राष्ट्र के भविष्य के साथ, चलिए तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आपको ये लगता है कि मैं बीजेपी की भाषा बात करता हूं तो आपको लगे उसके लिए मैं तैयार हूं। मेजर साहब वो आपको नहीं करें, आलोक शर्मा आपको नहीं करें कि इस तरह एक सर्विसमैन रिटायर करके बीजेपी की बात करते हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं करता, मैं राष्ट्र हित की बात करता हूँ। मैं जो प्रश्न उठाया हूँ। मेजर साहब रुकिए, मेजर साहब आलोक शर्मा को सुन लीजिए, आपको कहा या नहीं कहा? आप मेरे पार्टी का दीजिए, आप क्या बात मैंने ऐसा क्या कहा जो राष्ट्र हित में नहीं है? मैं समझता हूँ कांग्रेस मेजर साहब थोड़ा सा धीरज, मेजर साहब थोड़ा सा धीरज सुन लीजिए पहले, आलोक शर्मा को सुनिए। वो मैं बात करूंगा। यदि आपको लगता है कि वो बीजेपी जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी से आपका एफिलिएशन है, जब पार्टी से एफिलिएशन होगा तो आप पार्टी की बात बोलेंगे। आज मैं अगर टीएमसी से जुड़ा हुआ हूं, ठीक। मेजर एसपी सिन्हा किसी पार्टी की नुमाइंदगी इस वक्त नहीं कर रहे हैं, आर्मी के हवाले से जो चीजें हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं। बहरहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप तमाम मेहमान हमारे साथ रहें, और भी कुछ सवालात हैं, इस पर खुलासा होगा एक ब्रेक के बाद। बिग डिबेट में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। बात हो रही है वेस्ट बंगाल में आर्मी को तैनात करने पर क्यों सवाल उठ रहा है, आखिर वाकया है क्या, सियासत हो क्यों रही है? गुलाम रब्बानी साहब, जिस तरह के वाकयात मगरबी बंगाल में देखने को आए, मेजर साहब ने खुद बताया, और जैसा कि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जाली करेंसी जिस तरह की आती है और जिस तरह का वहाँ पर माहौल बना है नोटबंदी के बाद, अगर इस तरह की चीज़ें हैं उसको सरकार हर तरह से रोकना चाहती है। एक चीज़ ये है, क्या मगरबी बंगाल में सरकार के किसी नुमाइंदों को आर्मी के किसी अफसर ने या आर्मी ने कोई नुकसान पहुंचाया है या पकड़ा है या रोका है? कोई इस तरह का वाकया हुआ है? नहीं, ये नुकसान भी नहीं पहुंचे हैं और कहीं रोका भी नहीं है। लेकिन सवाल एक बात का होता है कि हम बॉर्डर में हैं। अभी मेजर जनरल साहब बता रहे थे, उनके बाद आपका वो चंद्रशेखर जी भी बता रहे थे कि बांग्लादेश से फेक नोट आ रहे हैं। हमारा कहना है कि बांग्लादेश का बॉर्डर में तो जो है बीएसएफ के जवान हर वक्त तैयार रहते हैं, तैनात रहते हैं। बॉर्डर लाइन में हम रहते हैं, आज तक तो कोई पकड़ा हुआ सीजर लिस्ट हम देखे नहीं, वो पकड़ा भी नहीं और आया भी नहीं। तो इस तरह के इल्जामात लगाते हैं वो आपका चंद्रशेखर जी। उसके बाद मेजर जनरल साहब से बात करने के बाद हमको ये अंदाजा हुआ कि शायद वो आर्मी के बारे में जो बोलना चाह रहे थे उसका ट्रैक चेंज हो गया है, कि लग रहा है कि बीजेपी से किसी का मेंबरशिप लिया हुआ है, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मोदी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये हमको खराब लग रहा है और हम मेजर जनरल को सैल्यूट मारते हैं, अभी भी सैल्यूट मारते हैं, क्योंकि वो मेजर जनरल हमारे देश के दफा के लिए जो है, देश के लिए जो है, देश के सेफ्टी के लिए फाइट किया है। जी आलोक शर्मा, सलाम करते हैं मेजर जनरल। लेकिन अब किसी का बीजेपी का संघ से जुड़ा हुआ हो तो फिर जो है वो डायरेक्ट बीजेपी का नुमाइंदा होकर बैठता तो हमको ज्यादा खुशी होती। ठीक। आलोक शर्मा, आप कुछ कह रहे थे कि आपने कहा कि बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं आर्मी के कुछ लोग, जिस तरह से आपने कहा, कि आप ये किसके लिए कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने कभी भी सिन्हा जी के लिए नहीं कहा, बड़ा मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन दर्शक सब चीजें देखते हैं, समझते हैं। सिन्हा साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, वन रैंक वन पेंशन पे भी इन्होंने मोदी जी का बड़ा धन्यवाद किया था, मैं सब चीजें समझता हूँ। लेकिन आज का विषय ये नहीं है। आज का विषय ये है कि आर्मी का जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, उसको किस तरह से राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए तो वो देशद्रोही हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आप सरकार से पूछते हैं, सरकार आपको ये कहती होगी। मैं आपको आलोक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेजर जनरल सुनील यादव ने मीडिया को आज जो बातें कही, ये आर्मी एक्सरसाइज के हवाले से रियासती सरकार को यानी स्टेट को बता दिया गया था, पुलिस अफसर उनके साथ काम कर रहे थे। ठीक है, 9 रियासतों में यानी 9 स्टेट्स में ये एक्सरसाइज हो रही है, न कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में हो रही है। ये आर्मी का ही एक बंदा कह रहा है, आर्मी का ही एक शख्स कह रहा है, जिम्मेदार शख्स कह रहा है। इसके बावजूद भी आप शक कर रहे हैं। आप शक ठीक है, आप दिल्ली सरकार पर करें, लेकिन आर्मी पे तो कम से कम न करें।
देखिए, मैं समझता हूं कि आर्मी के अंदर आज तक क्या क्या हुआ है, सुखना कांड से लेकर तमाम चीजें, तो आर्मी के ऊपर शक कर लिया जाए तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम शक नहीं कर रहे हैं आर्मी के ऊपर। अगर कोई चीज हुई है, एक राज्य की चुनी हुई सरकार की मुख्यमंत्री अगर कोई सवाल उठा रही है तो पेशेंटली आप सुन लीजिए उसको। कोई मना कर रहा है क्या? अगर कोई चीज है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक बात तमाम एक्सरसाइजेस की है, एक एक्सरसाइज पहले भी एक हमारे समय में आई थी कि मेरठ से वीके सिंह साहब की अगुवाई में, या मेरे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से समय की बात है ये एग्जैक्टली, लेकिन कांग्रेस के ऊपर तो आया था कि सरकार को ही टॉपल करने की बात आ गई थी। मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें आती हैं, आप इंक्वायरी करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप आर्मी से सवाल पूछते ही आप देशद्रोही हो जाएंगे, आप ऐसा तो मत कहिए ना। आप देखिए, नहीं, देशद्रोही नहीं, जब आर्मी खुद सफाई दे रही है, आर्मी साफ कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर नहीं है फिर तो सवाल बचा कहाँ? जिलानी जी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चुनी हुई सरकार की बात को सुनने में भी तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। सुन रही है सरकार, ठीक है। चंद्रशेखर जी, आप वेस्ट बंगाल की सरकार को सुनना नहीं चाहते, इस तरह का इल्जाम है। कम से कम संयम से बात तो करे बीजेपी। ठीक है बात चंद्रशेखर जी, जिलानी साहब, मैं कहना चाहता हूँ 2 दिन पहले मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है हमारे सामने। आलोक जी, किस तरह की घटना घटी आप ठीक है आलोक जी, चंद्रशेखर जी कुछ कह रहे हैं। जी चंद्रशेखर, देखिए, पहले क्या होता था, विपक्ष के पास एक मुद्दा होता था, देश भर में बहुत सारे भ्रष्टाचार होते थे, 2G था, 3G था, कोलगेट था, कोयला था, बहुत सारे भ्रष्टाचार होते थे। आलोक जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। मुद्दा नहीं है आज, चंद्रशेखर के पास कोई मुद्दा नहीं है, और स्तर इतना गिर गया है राजनीति का कि मैं बड़ा हैरान हूं। जहां 55 से 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया हो देश में, वो हंसी के पात्र बन रही है कि ममता जी कह रही है कि तख्ता पलट रहा हो रहा है, उनके संग खड़े हुए हैं। एक जीओसी मतलब एक लेफ्टिनेंट जनरल बयान दे रहे हैं कि साहब ये हुआ है, उसके बाद वो कह रहे हैं साहब जांच कर लें। अरे भाई, जांच कहां से कर लें? जांच क्या आलोक जी करेंगे या ममता बनर्जी करेंगे? अरे भाई, आर्मी का इतना सीनियर ऑफिसर एक बात कर रहा है, उसके बाद आप कह रहे हैं जांच कर लें। कैसा बयान दे रहे हैं आप लोग? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है कहने के लिए। आप कहते हैं ममता जी ने उठाया, बोला कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भागो। अरे भाई, कान तो देख लो अपना कि कान है कि नहीं है। आलोक जी, बड़ा दुख हो रहा है, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा देश के अंदर। आज आपके पास ना कोई भ्रष्टाचार कहने के लिए कोई बात है, देश के विकास के मामले में बात कहने के लिए नहीं है। आप उठते हैं और ये बात शुरू कर देते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी। गुलाम रब्बानी साहब, देश का जो देश का इकोनॉमी को बर्बाद कर दे, देश को तबाह कर दे, वो देश का इकोनॉमी आप क्या कर रहे हैं रब्बानी साहब? मुझे ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग देश आप क्या कर रहे हैं? आप अराजकता फैला रहे हैं देश के अंदर। इस तरह से कार्य होता है? आप शासन में बैठे हुए इतने बड़े सूबे के मंत्री हैं और आप पूरे देश में अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री पूरे दिन बैठकर काम कर रहा है, आप कहते हैं कि नहीं साहब मैं नोटबंदी और इसके मैं पक्ष में हूं, लेकिन मैं काम नहीं करने दूंगा आपको। ये कौन सा तरीका हुआ आपका? 125 करोड़ आदमी को ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ठीक है, 125 करोड़ आदमी तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है रब्बानी साहब, कौन सी मदद कर दी? कहीं लाइन लगवा दी हो, कहीं जाकर उसकी मदद। ठीक है रब्बानी साहब। चंद्रशेखर जी, एक सवाल। चंद्रशेखर जी, एक चीज अपोजिशन आज पार्लियामेंट के बाहर ये भी कह रहा था कि सिर्फ ये वेस्ट बंगाल में ही क्यों, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही क्यों, गुजरात में क्यों नहीं, दूसरी रियासतों में क्यों नहीं? हालांकि आर्मी ने साफ कर दिया कि 9 स्टेट में इस तरह की चीजें फौज एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, पॉलिटिकल ये आ रहा है कि साफ सिर्फ गुजरात में क्यों नहीं? चंद्रशेखर जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं जी कि ये आर्मी अपना डिसीजन अपने टाइम के हिसाब से लेती है। दूसरी बात मैं ये पूछूं आपसे कि इस बात के लिए आप कह रहे हैं कि गुजरात में क्यों नहीं? मैं कहता हूं वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट नहीं है ना जो अकेले हुआ है। आप खुद बता रहे हैं कि 9 स्टेट में हुआ है। बिल्कुल, गुजरात भी अपोजिशन पूछ रहा है। चंद्रशेखर जी, अपोजिशन पूछ रहा है, पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन पूछ रहा है कुछ काम नहीं है कि गुजरात में क्यों नहीं? के पास क्या काम है? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसके लिए विपक्ष पार्लियामेंट ना चलने दे? एक आर्मी जहां जवाब दे रही है उसको जवाब सुनने को तैयार नहीं है लोग। ठीक है, बड़ा दुखद बात है। हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, आज देश बदलाव ला रहा है। हम 21वीं सदी में पूरा विश्व हमको देख रहा है और पूरे विश्व में ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी और उनका मंत्री इसलिए रो रहे हैं। ठीक, अब मुद्दा समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। ठीक है रास बिहारी, ठीक है चंद्रशेखर जी, पक्ष में है
ठीक फिर है। आप कहते हैं हम विपक्ष में हैं। नहीं, ठीक है, मुद्दा क्या है? रुकिए राज बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे जान लेते हैं। राज बिहारी जी, जिस तरह से आपने सभी मेहमानों को फिर दोबारा से सुना, आर्मी पे कभी बात चली जाती, कभी सरकार पे चली जाती है, पूरी कुल मिलाकर सियासत दिखाई कहाँ दे रही है? सियासत, ये खौफ आखिर किसको किस चीज के लिए? 50 रुपए का साड़ी पहनती है। रुकिए चंद्रशेखर जी प्लीज, चिट फंड का सारा पैसा प्लीज चंद्रशेखर जी रुकिए। राज बिहारी 5-5 लाख रुपए की पेंटिंग बिकती है किसी मुख्यमंत्री की, 10-10 लाख रुपए की पेंटिंग खरीदता है शादा वाले। ठीक है, ठीक है, बातें कर रहे हैं मंत्री जी। चंद्रशेखर जी प्लीज, रब्बानी साहब आप भी रुकिए। राज बिहारी जी बार-बार बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब बोल रहे थे कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह से आंसू, ठीक है, आंसू एक बार नहीं निकला, पर रोया नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 5 साल, अभी 2 साल में जो है 50 बार रो चुके हैं। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री जो है कमजोर नहीं है, और वो आपका ठीक है रब्बानी साहब। राज बिहारी जी, ये आखिर सियासत किस पे हो रही है? नोटबंदी की कभी बात, कभी आर्मी को लेकर, आर्मी तो सब क्लियर कर दिया, आर्मी ने सब क्लियर कर दिया। वो एक तरफ है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, चाहे सेना को लेके हो, चाहे ममता बनर्जी ने जिस तरह से कल बताया कि विमान को नहीं उतरने दिया गया, जान को उनकी खतरा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मैंने कई राज्यों से बात की, लेकिन सबने कहा कि हमारे यहाँ पर सेना का कोई मूवमेंट नहीं है। पहली बात है कि जब मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है दूसरे राज्यों के, सेना कह रही है कि हम 9 राज्यों में हम मूवमेंट कर रहे हैं, 9 राज्यों में हम अभ्यास कर रहे हैं जी, और वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, क्योंकि वो रूटीन एक अभ्यास है, उसको बहुत ज़्यादा बाकी राज्यों ने कोई तूल नहीं दिया उसको। बिल्कुल, केवल ममता बनर्जी कहते हुए तूल दे रही है कि ये तख्ता पलट की कोशिश है। मेरा सिर्फ ऐतराज एक पत्रकार के नाते या एक देश के नागरिक के नाते बाकी राज्यों में अगर इंफॉर्मेशन हो, जो मैं पहले भी कहा मैंने, हमारे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हम सेना पकड़ेंगे ही। क्या कोई सेना किसी भी सरकार की, कोई सरकार हो केंद्र में, कोई सरकार हो वो राज्यों में, कभी भी सेना की ऐसी कोई भूमिका नहीं रही। और जिस तरह अभी आलोक शर्मा कह रहे थे कि सेना पर भी सवाल उठाया जा सकता है, सेना पर सवाल उठाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या सवाल उठाया जाए? सेना के अंदर कोई भ्रष्टाचार हो, सेना में कोई गड़बड़ी हो, सेना में कोई अपराध करता हो, उसको निश्चित रूप से आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जो सेना का मूवमेंट होता है, जो सेना अपना अभ्यास करती है, जो सेना की गोपनीयता होती है, हम उस पर नहीं सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कौन किससे खौफजदा है और किसको किस पर शक है, इस पर भी सरकार कह रही कि हम ये सारा खुलासा करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। जैसा कि हमने डेरिक ओब्राय की भी बात कही थी, एक आज जिस तरह से पार्लियामेंट में कहा गया कि डॉक्यूमेंट पेश किए गए, उसी डॉक्यूमेंट को देख लें। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि कोलकाता पुलिस से और फौज की बात हुई थी। अगर ये पार्लियामेंट में बात हुई है तो ये क्लियर है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पार्लियामेंट में डेरिक ओब्राय ने कहा कि अगर जो डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में पेश किए गए सरकार की तरफ से, उसमें क्लियर किया गया कि फौज और पुलिस के बीच बात हुई है कि कहां पर लगाया जाए, और पुलिस कह रही कि 2 टोल प्लाजा पर ना लगाएं। इसका मतलब पुलिस और आर्मी के बीच बातचीत हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गैप कहां है और इसको सियासी इश्यू क्यों बनाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।